अच्छा, जो लोग फेसबुक और यूट्यूब पर आकर के कहते हैं कि टीआरपी का सब खेल है, उनका अगर आपके पास व्यक्तिगत मोबाइल नंबर होगा तो उनके व्हाट्सएप के स्टेटस में आप देखिएगा कि वो लगाते हैं कि 2 दिन में 2 मिलियन, 3 दिन में 4 मिलियन, ऐसा करके। टीआरपी की खेल देखिए, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये खेल अपने आप जुड़ जाता है। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बल्ला आपके हाथ में हो तो आपके सामने बॉल आएगा ना, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बल्ला लेकर खड़ा रह जाए, आप भाजेंगे ही, वो लगे चाहे नहीं लगे। उसका मकसद साफ होता है। आप प्रधान की चुनाव लड़ते हैं तो आप वादा करते हैं कि मैं गांव वालों से 1 भी रुपया नहीं लूँगा। अरे तू क्यों नहीं लेगा? तू पागल है जो अभी 50 लाख खर्चा कर रहा है चुनाव में? वो सब इंडियन लोगों को चूतिया बनाने की एक प्रोपेगेंडा है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशन में बह जाते हैं। अब मीडिया वाला गला पर चीख चीख के कह रहा है माइक पर के कि टीआरपी का खेल बना के रख दिया। तू क्या कर रहा है? टीआरपी का खेल कर रहा है, उसमें डाल रहा है आरती छोटू का वीडियो। नमस्कार, आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में डिजिटल मीडिया चैनलों की भूमिका पर आज हम सवाल पूछेंगे मिस्टर श्याम झा जी से। क्या कहेंगे टीआरपी का जो ज़बरदस्त खेल है ये बना हुआ? लोग कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, कि लोग टीआरपी के लिए बनाते हैं, उनके खुद के चैनल पर ही 2 दिन बाद वही वीडियो अपलोड होता है। 2 दिन बाद नहीं, जिस वीडियो में वो बोल रहे होते हैं कि ये सारा मामला टीआरपी का है, उस वीडियो का भी मिला जुला के लब्बो लुआब आरती और छोटू ही रहता है। तो देखिए, ये वही बात हुई जैसे अपने हिंदुस्तान में एक कल्चर जो है वो हर दिलो दिमाग पे घर कर रहा है कि जो गलती हम कर रहे हैं वही बात दुनिया को बतानी है कि ये गलती तमाम दुनिया के लोग कर रहे हैं। जितने भी कानून के पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं, वो जिस कानून के बारे में बताते हैं कि ये कानून ख़राब है, वो सबसे ज़्यादा पालन उसी कानून का करते हैं। अब रही बात टीआरपी की खेल, तो मैं आपको एक बता दूं, ये जो सोशल मीडिया पर हज़ारों लाखों चैनल्स बने हैं, इसे गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं देती है और इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। तो बात रही कि टीआरपी का खेल, बिल्कुल है। टीआरपी वैसे तो टेलीविज़न के क्षेत्र में होता है, लेकिन छोड़िए, अब मोबाइल में भी वर्ड बन गया है। जैसे सर्फ एक ब्रांड था, लेकिन अब किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ कहा जाता है। तो उसी तरह टीआरपी एक शब्द मिल गया है दुनिया को। चाहे मोदी जी के समय में बहुत सारे शब्द आए हैं भारत में, वो सब चलते रहेगा। तो टीआरपी का जहाँ तक बात है, तो कोई भी मीडिया चैनल जो बनाता है तो उसकी पहली और आखिरी मानसिकता ये होती है कि हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। कोई भी चैनल, या आप टिकटॉक पे वीडियो बनाए, या इंडियन ऐप सब आया है मौज, ये वो सब, उस पर वीडियो बनाए, फेसबुक पर अपनी कोई पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब पर चैनल बना के कोई वीडियो डालते हैं, तो तमाम वीडियो का जो लास्ट अंजाम होना चाहता है, सब यूट्यूबर, सब पत्रकार, सब ब्लॉगर यही चाहता है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जाना चाहिए। इसके पीछे एकमात्र वजह है, जितने ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देखेंगे उतना ज़्यादा पैसा या डॉलर यूट्यूब चैनल उस पत्रकार के अकाउंट में भेजेगा। तो एक बात बताइए, किसी भी आदमी का सबसे पहला लक्ष्य ज़िंदगी में एक तो होता ही है कि पैसा कमाया जाए। अब बात रही पैसा कमाने के लिए गलत काम और सही काम की, तो मीडिया वाले अगर गलत कर भी रहे होते हैं तो मान लीजिए कि एक आध बात उनकी झूठ होती है, वो पूरी तरह 100% झूठ का पुलिंदा लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन बाकी जगह जो पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा कांड किया जा रहा है, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता है। आज भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री तिरंगा बेच रहे हैं, उनको पूरे भारत में बताना पड़ रहा है कि तिरंगा घर पर लगाओ, नहीं तो भारतीय नहीं कहलाओगे। वही मीडिया वाला अगर कोई बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करे, जा कर के किसी गांव में किसी गरीब का घर जल गया है, कोई गरीब भूख से मर रहा है, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, उस बात की अगर रिकॉर्डिंग करे तो 2000-4000 व्यूज में वो बातें समझ जाती है। लेकिन वही मीडिया वाला अगर पूनम पंडित, हिना खान, आरती का, निर्भया का, इस उसका, लड़की का, फड़की का, इधर उधर थोड़ा नंगा पुंगा वीडियो डाल के 2-4 अश्लील शब्दों का प्रयोग करे तो व्यूज मिलियन में होता है। आखिर मीडिया वाला भी क्या करे? सारा कुछ का जिम्मेदार पब्लिक है। पब्लिक जिसको व्यूज देता है, मीडिया वाला वो लेकर आता है।
तो इसमें टीआरपी का खेल तो है ही, लेकिन ये खेल थोड़े मामले में बुरे हैं तो बहुत मामले में अच्छे भी हैं, क्योंकि उतने लोगों तक उतनी बातें पहुंच भी रही है। और सारे मीडिया वाले का मुझे एक ही चीज़ गलत लगता है कि वो अपना चैनल छोड़ के बाकी तमाम चैनल पे आरोप लगा देता है कि ये जो मीडिया है ये सब टीआरपी के लिए काम कर रहा है, तो तू कथी के लिए कर रहा है। एक कोई मीडिया वाला हमको बता दीजिए कि जो ये कहा हो कि हमको आपका व्यूज़ नहीं चाहिए, हम सोशल सर्विस के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई मीडिया वाला है ऐसा? वो कहे कि आप व्यूज़ भी कीजिए तो शेयर नहीं कीजिए। एक भी यूट्यूब वाला मुझे बता दीजिए जो पहला लाइन आकर ये कहता हो कि मेरा वीडियो आप शेयर नहीं कीजिए, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। कोई कहता है? सब यही कहता है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा जानकारी के लिए घंटा दबा दें। तो बात सही है। तो मिला जुला करके कहानी ये है कि आरती और छोटू का जो मामला है, मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ, कुछ विशेष परिस्थिति उसमें उत्पन्न हो गए जिसके कारण ये मामला इतना हाईलाइट में आ गया। और अभी भी ये जब तक आरती छोटू के घर रहेगी ये मामला मध्यम नहीं पड़ेगा। हालांकि अब बहुत जल्द ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अदालत का निर्णय आएगा और आरती को छोटू के घर से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटू के माँ बाप कुछ नया हिसाब लगा ले, आरती को गोद ले ले, कोई अजीब तरह का सिस्टम पैदा कर दे, तो भारत में बहुत सारी बातें संभव है। आपने भारतीय समाज में बहुत चीज़ों को देखा होगा। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो लोग फंस जाते हैं, जो लोग किए रहते हैं वो बेखौफ रहते हैं। यहाँ पर कुछ भी संभव है। हम लोग बहुत बड़े कंट्री में है, यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कानून है, जाति है, धर्म है, समय के साथ सब बदलता रहा है। अच्छा, जो लोग फेसबुक और यूट्यूब पर आकर के कहते हैं कि टीआरपी का सब खेल है, उनका अगर आपके पास व्यक्तिगत मोबाइल नंबर होगा तो उनके व्हाट्सएप के स्टेटस में आप देखिएगा कि वो लगाते हैं कि 2 दिन में 2 मिलियन, 3 दिन में 4 मिलियन, ऐसा करके। मैं तो पहले ही बताया, सब टीआरपी का ही खेल है, सब व्यूज का ही खेल है। अगर आप एक बात बताइए, आप एक पौधा रोपिएगा, किस नीयत से रोपिएगा कि ये बड़ा होगा तो इसमें फल लगेगा, फल लगेगा तो हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे हमारे बाल बच्चे, हमारे पोते पोती खाएंगे। तो आपका नीयत तो साफ है कि उसमें फल लगाना है। तो आप जब चैनल खोलने के लिए आए, चैनल खोल करके जब मार्केट में न्यूज़ फैला रहे हैं, तो आपका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि व्यूज बढ़े और मुझे कुछ पैसा आए। कोई यूट्यूब वाला इतना पागल तो नहीं है कि वो अररिया जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ की न्यूज़ आपको देगा और उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो मिलियन में व्यूज आना है खुशी की बात, मिलियन में व्यूज आने से ज़्यादा पैसा मिलता है, आप लोग भी जानते हैं। तो वो स्टेटस डालते हैं और स्टेटस जो होता है 2 मिलियन व्यूज़ या 3 मिलियन व्यूज़ या 4 मिलियन या इतना व्यूज़ उतना व्यूज़, वो स्टेटस इसलिए नहीं लगाया जाता है कि मुझे इतने लोगों ने देखा, वो बाकियों को डराने के लिए लगाया जाता है कि ये देखो मेरा पावर, ये देखो मेरा एबिलिटी, 2 मिलियन लोगों ने मेरे को देखा है इस चैनल पर, तुम्हारा कितना देखा है? और 2 मिलियन देखा है तो स्वाभाविक है पैसा भी आएगा। और ये सारा जो काम है उसमें कहीं ना कहीं अर्निंग की गुंजाइश लेकर के सभी पत्रकार या यूट्यूबर चलते हैं। तो इस तरह की बातों को बार बार उठा करके पत्रकार लोग जो अपनी फजीहत खुद ही से कर रहे हैं, इनसे उनको बचना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए कि आरती छोटू के मामला में या कोई भी जो समाज से जुड़ा हुआ मामला है उसमें हम एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करें, एक्सक्लूसिव बातों को मीडिया के द्वारा हम समाज के सामने लाएं ताकि समाज को हकीकत की जानकारी हो सके। और टीआरपी की खेल देखिए, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये खेल अपने आप जुड़ जाता है। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बल्ला आपके हाथ में हो तो आपके सामने बॉल आएगा ना, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बल्ला लेकर खड़ा रह जाए, आप भाजेंगे ही, वो लगे चाहे नहीं लगे। तो सब कुछ का मकसद साफ होता है। आप प्रधान की चुनाव लड़ते हैं तो आप वादा करते हैं कि मैं गांव वालों से 1 भी रुपया नहीं लूँगा। अरे तू क्यों नहीं लेगा? तू पागल है जो अभी 50 लाख खर्चा कर रहा है चुनाव में? वो सब इंडियन लोगों को चूतिया बनाने की एक प्रोपेगेंडा है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशन में बह जाते हैं। अब मीडिया वाला गला पर चीख चीख के कह रहा है माइक पर के कि टीआरपी का खेल बना के रख दिया। तू क्या कर रहा है? टीआरपी का खेल कर रहा है, उसमें डाल रहा है आरती छोटू का वीडियो। तुमको नहीं टीआरपी चाहिए ना? पूरे बिहार में धान का फसल बारिश कम होने के कारण सूख गया है, बना उसको वीडियो।
तब उसमें बोलो कि और मीडिया टीआरपी का खेल लगे। अभी मर गया है छपरा में फिर 5 गो 7 गो जहरीली शराब पीने से, ये को कनिटा के वीडियो कोनो चैनल पर आएगा, बात खत्म हो जाएगा। जाओ उसको खोजो, साला क्या पिया, कैसे पिया, मर गया, उसका जानकारी दो, तब मानेंगे कि टीआरपी का खेल तुम नहीं कर रहे हो। टीआरपी का खेल देखना है तो जा करके शहरों में उन भिखारियों का वीडियो बनाओ जिसके पास खाने का उपाय नहीं है। टीआरपी का खेल नहीं है। खान सर का वीडियो बनाने के लिए 1000 आदमी पहुंच जाता है। मनीष कश्यप के साथ बात करने के लिए 2000 पत्रकार चला जाएगा। काहे कि खान सर और मनीष कश्यप का कन को छाया छिद्री पड़ गया तो साला 2 मिलियन व्यूज हो जाए। टीआरपी का खेल कैसे नहीं। एबीपी आज तक जो भी नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल जो है, बीबीसी है, दुनियादारी है, सब टीआरपी के लिए परेशान है। पब्लिक नहीं देखेगा तो बनाएगा क्या। ये पेड़ लगा है, इसमें छाया नहीं होगा तो लोग इसके नीचे काहे रहेगा, काट के जलाएगा नहीं उसको। सब टीआरपी का खेल है। देखिए, उसी में दिखाना है समाज की सच्चाई को भी और उसी में पैसा भी कमाना है। तो इस तरह की नौटंकी वाले बात जो है ये ठीक नहीं है। इस तरह की बातें करना पत्रकारों को शोभा नहीं देता है। नाम नहीं लेंगे कुछ, लेकिन कुछ स्वघोषित नेता हैं, वो कहते हैं कि माइक और मोबाइल होना चाहिए आपके पास तो आप पत्रकार हो गए। सोशल मीडिया के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है समाज में, जो समाज के लिए काम करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो गांव में मोहल्ले में आती नहीं है जी। तो सोशल मीडिया एक अच्छा पहल करता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, नेताजी जो कहें कि माइक और मोबाइल होना चाहिए तो आप पत्रकार हो गए, जी बिल्कुल हो गए। खास तौर पर मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले पत्रकार बनने के लिए मास कम्युनिकेशन की डिग्री ज़रूरी होती है। जैसे वकील बनने के लिए LLB करना ज़रूरी है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है। तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए। लेकिन हर जगह, आप एक बात बता देता हूं मैं आपको, जैसे MBBS करके जो डॉक्टर बने हैं उनका फीस आजकल मिनिमम 500 से 700 है, जो सभी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या होता है, किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ पर जो लड़का 2-4 साल 5 साल 10 साल कंपाउंडर का काम किया है, उसके पास भी मोटा मोटी बीमारियों का इलाज करने का अनुभव होता है। कई बार गाँव मोहल्ले में ऐसा देखा गया है कि जो झोला छाप डॉक्टर जिसको हम आप लोग बोलते हैं, वही डॉक्टर कई जिंदगियां बचा चुका है। MBBS से ज़्यादा जिंदगियां जो गांव का लोकल डॉक्टर है ना, वो बचाता है। काहे बचाता है? क्योंकि आप फर्स्ट एड के लिए वहां पर जाते हैं, प्राइमरी मेडिसिन के लिए वहाँ पर जाते हैं। आपका उंगली कट गया, आप जाएंगे MBBS के पास? आप गांव के दवाई दुकानदार के पास जो झोला छाप बैठा है उसी के पास जाइएगा, उसको कहिएगा ओ डॉक्टर साहब उंगली कटा गया, वो झट से पोछ पाछ करेगा, बेटाडाइन क्रीम लगाएगा, हैंडी प्लस लगा देगा, 2 आपको दवाई सूखने वाला दवाई दे दिया, 100 रुपया में आपका काम चंगा हो गया। लेकिन आप MBBS के पास जाएंगे, बड़का सिविल सर्जन के पास जाएंगे, वो कहेगा अरे औजार पजार लाओ, पहले इसको ये करो वो करो, सिलाई करो फ्राई करो, क्षमा देगा 6000 का बिल लो, अब जाओ। अब वो साला तो मरिए जाएगा जी, इतना कटाया है साला, 6000 का बिल ठोक दिया हम पर। तो इसी तरह मीडिया के क्षेत्र में भी है। जो MBBS वाले हुए, बड़े चैनल न्यूज़ 18, ABP, आज तक, जी न्यूज़, बहुत न्यूज़ है, कितना का नाम बताएं, भोर से सांझ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का नंबर आया जिन्होंने कोई बड़ा स्किल्स कोर्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके दिल में कहीं ना कहीं है कि अगर ये गलत हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मिलिट्री में जा करके ही देश की रक्षा करेगा लोग, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज तक मिलिट्री का नाम नहीं सुने हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, दशरथ माझी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिए, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। उसी तरह आप लोग का कर्तव्य है, जो ये सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप मास कम्युनिकेशन किए हों चाहे नहीं किए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समाज के निचले पायदान पर जो गलतियां हैं, जो गलत चीज़ें हो रही है, उनको आप समाज के सामने मीडिया के माध्यम से विश्व पटल पे लाइए, ताकि समाज की जो वो दशा है, निचले लेवल के लोग जो जिस तरह से दुखी हैं वो सुखी रह सकें। और ज़्यादा सवाल जवाब आप भी बहुत करने लगे हैं, ये सब नहीं कीजिए। शांतिपूर्वक जो मामला मिलता है समाज के हित में होने वाला, उस सब पर काम कीजिए। व्यूज आता है। फायदे किसके कितने हैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के? देखिए, गोड्डा जिले में अभी स्कूल की दशा दिशा सब बदल गई। बहुत फायदा है। मैं तो आपको, आपका कौन भाषा में आपको समझाए, हिंदी नहीं समझ में आता है। मैंने आपको क्या कहा
MBBS डॉक्टर की तुलना में ये झोला छाप जो डॉक्टर है ना, यही डॉक्टर समाज को बचा रहा है और चला रहा है। MBBS सिर्फ पैसा लूटने का काम करता है। उसी तरह ABP आज तक जो है वो कहाँ पर बैठा है आपको पता है ना? नहीं तो प्राइम टाइम में रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक, DNA और ये ब्लैक एंड वाइट तीनों शो के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। आपने भी वीडियो देखा होगा तो समझ ही रहे हैं। ये जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जिसको कुछ नहीं आता है, माइक और मोबाइल है ना खाली, ओरिजिनल मुद्दा को यही मीडिया उठाता है। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मुद्दा समाज को परेशानी में डाल रही है उसे विश्व पटल पर लाइए, एक दिन आप भी कामयाब हो जाइएगा। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद आपको समय देने के लिए।